चलिए, तो ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये चल रहा आपको लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है रिसेंट टाइम में, चाहे वो 24 का दिसंबर हो या आपको 24 का आपको जनवरी हो या 23 का आपको दिसंबर हो, जो भी हो, यानी कि कोरोना के बाद जो एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी को। क्योंकि इससे पहले हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिए हैं, नॉलेज ले लिए हैं, कंसेप्ट ले लिए हैं। कंसेप्ट तो खैर कोर्स में ही ले लिए थे, नॉलेज कोर्स में ले लिए थे। थोड़ा बहुत जो नॉलेज बचा हुआ था वो ओटीएस में कंप्लीट हुआ। अब जो हम लोग हु बहू जो सवाल पूछ रहा लेटेस्ट पैटर्न में, वो सब भी हु बहू ही था जो सब हमने पूछा, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न में जो सवाल पूछा जा रहा है उसका हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये शायद आपको जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन है आपको, ये है आपको ये आपको 2023 का सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये 2023 का। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे आज, कहां शुरू करेंगे, ईवीएस शुरू करेंगे। हालांकि ये सवाल जो हमने देखा काफी आसान था, कल बच्चा शाम वाला बच्चा बोल भी रहा था कि काफी आसान है, बहुत ही आसान सवाल। इतना आसान सवाल सही नहीं है, चलिए, लेकिन लेटेस्ट पैटर्न पे, लेकिन इनसे पहले वाला क्वेश्चन में ठीक ठाक था क्या। चलिए देखिए, कुर्सी हिला डुला मत कीजिएगा, ठीक है, वरना वीडियो हिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, चलिए कहां 61, ये रहा, यही क्वेश्चन है ना भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थी के साथ तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। तो इसमें आपको एक नया वर्ड है, वो है क्या, सिंक्रोनस। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वैसा चैट, वैसा मैसेज, वैसा इंटरेक्शन, वैसा बातचीत जो मतलब कि वन टाइम में हो, मतलब कि उसी टाइम में उसका रिप्लाई मिल जाए। अगर आप बातचीत कर रहे हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसी टाइम में आपको रिप्लाई मिल जा रहा है। अगर आपसे आप कुछ भी कर रहे हैं, मतलब सेम टाइम में, ठीक है, और दोनों आदमी एक्टिव हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस बोलते हैं। एक होता है असिंक्रोनस, मतलब कि जो बातचीत, मैसेजिंग या इंटरेक्शन वो रिकॉर्डेड हो या उसका बाद में रिप्लाई आए, या उसमें दोनों तरफ का बच्चा जो बातचीत ना करे, इसको बोलते क्या बोलते हैं, इसको असिंक्रोनस। ठीक है, तो देखिए सिंक्रोनस में जो क्या है कि एक्टिवली बच्चा बातचीत करेगा, मतलब कि जस्ट रिप्लाई देगा, तुरंत रिप्लाई देगा, तुरंत बातचीत होगा। तो फोन कॉल में ऐसा होता है तुरंत रिप्लाई नहीं होता है, नहीं होता है, इधर खाना खाए खा लिए नहीं बोलते तुरंत। तो फोन कॉल में होता है, प्री रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो ये क्या है, असिंक्रोनस है। ठीक है, और क्या है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इसमें है क्या, इसमें है कॉन्फ्रेंसिंग में। चलिए इसमें देखिए कॉन्फ्रेंसिंग में क्या है कि चलिए ठीक है, अगर ये ऑनलाइन हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए कि अगर वो बाद में हो रहा तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको ये चीज नहीं आएगा। ईमेल में तुरंत होता है क्या रिप्लाई, आप ईमेल कर दीजिए, वो देखेगा, फिर वो बाद में रिप्लाई कर देगा। ठीक है, तो मतलब कि जस्ट नहीं हो रहा, तुरंत नहीं हो रहा, जैसे फोन में हो रहा, फोन टाइप का जो है कि हाँ हेलो क्या हाल खबर, ठीक है, ऐसा बड़ा रिप्लाई नहीं है यहाँ पर। सोशल मीडिया पोस्ट इसमें है क्या, नहीं है। फोन कॉल में है। अब है क्या, त्वरित संदेश जो भी, क्या इसमें है क्या, त्वरित संदेश में भी हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, ब्लॉग में तो खैर नहीं होता है, आप ब्लॉग कर दीजिए, उधर से क्या बोला नहीं बोला उसका कोई नहीं, वो कमेंट सेक्शन का बात हो जाएगा। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, चलिए इसमें है। अब है क्या कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर ये ऑनलाइन हो रहा है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कि आपको कोई एक आदमी होस्ट कर रहा है, बाद में सब आदमी सुन रहा है, फिर यहाँ से कुछ बोला जाए, फिर वो रिप्लाई देता है। अक्सर जो है, जैसे इसका एग्जांपल दिया जाए तो आप लोग आरसीएम में कुछ काम किए होंगे, आरसीएम वगैरह में ऐसा होता है
या किसी प्राइवेट कंपनी में काम किए होंगे, तो जो आपका एचआर होगा, जो हेड होगा, वो क्या करता है कि उसको होस्ट करता है, सबसे पूछता है कि हाँ, कितना डील हुआ, कितना सेल किया, कितना मतलब कि ये हुआ। तो उसमें ये होता है, आपको तुरंत रिप्लाई देना पड़ता है उसमें, है ना, और उसको सुनते भी हैं, देखते भी हैं। ऑनलाइन चैट में इधर से रिप्लाई उधर से रिप्लाई हो रहा है, यहाँ से ऑनलाइन चैट है, ये ऑफलाइन चैट नहीं है, ऐसा ब्लॉग टाइप का चैट नहीं है, ईमेल टाइप का चैट नहीं है, ऑनलाइन है, आपको तुरंत तुरंत रिप्लाई देना है। उधर से पूछा, उधर से रिप्लाई दिया, इसमें भी है। और फोन कॉल में तो है ही है। तो इसका मतलब क्या, सिंक्रोनस किसमें होगा, आपको 4 नंबर में होगा। अगर हम ईमेल की बात करें, व्हाट्सएप की बात करें, व्हाट्सएप मैसेज की बात करें, या टेक्स्ट मैसेज की बात करें, या रिकॉर्डेड वीडियो की बात करते हैं, किसमें होगा, आपको असिंक्रोनस में होगा। ठीक है, यही बात है इसमें। ये जो है एक नई बात थी आपके टेस्ट सीरीज में। दूसरा क्वेश्चन है 62 की थीम, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन को शो करता है ना, यदि ये जो थीम है, यात्रा थीम, इसका मतलब रेलवे स्टेशन है, ये आपको ये जो सवाल है आपको रीडिंग टाइप का सवाल है, तो भोजन थीम किसको शो करेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये बोलूं कि अगर बस सड़क को शो कर रहा है, बस मतलब सड़क है, तो रेलवे मतलब क्या होगा, रेलवे ट्रैक। समझ बता रहा हूं समझ में, तो वही मैच कर रहा हूं, वही यहां मैच करना है। अगर यात्रा थीम रेलवे स्टेशन है, मतलब रेलवे स्टेशन क्या मतलब ये हुआ कि लोग वहां जाएंगे, वहां से यात्रा करेंगे, वहां से कहीं आएंगे जाएंगे, रेलवे स्टेशन है। वैसा ही बात है भोजन, तो भोजन वाला बात कहां से हो रहा, नीचे शुरू करते हैं, किसान से क्या। अगर यहाँ यात्रा मतलब रेलवे, ये क्या होता, ट्रेन का ड्राइवर होता, तब किसान होता। ठीक है, दुकानदार, ठीक है, तो ये इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, जंगल, ये नहीं हुआ। अगर यहाँ पेड़ का मतलब जंगल होगा, तब ऐसा कुछ होता। इसका मतलब कृषि फॉर्म होगा, मतलब खेत, कृषि मतलब खेत, जहां से अनाज आता है, ठीक है, जहां से फसल उगती है, जहां खेती वगैरह किया जाता है। तो वही बात है, भोजन मतलब कृषि फॉर्म, जहां खेती होता है, जहां से फसल उगता है। वही यात्रा मतलब रेलवे से जहां से लोग आवागमन करते हैं, आते जाते हैं। तो कौन मैच कर रहा है, 1 नंबर। समझे बात, हाँ, 4 नंबर ये किसान। तो बोले तो अगर यहाँ पर अगर यात्रा का मतलब आपको ये ट्रेन का ड्राइवर, तब होता भोजन मतलब किसान, क्योंकि ट्रेन को कौन चला रहा है, ड्राइवर, खेत को कौन कर रहा है, किसान, तब ऐसा होता। तो समझ में आया। तो भाई ये रीजनिंग टाइप का सवाल है, आपको पूछा जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए क्या कि अगर हम एक सवाल बोले कि शेर मतलब, शेर का यहां दिया है जंगल, तो मछली का मतलब क्या देगा, पानी। मतलब ये वो आपको लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। मतलब शेर का जंगल, अच्छा शेर मतलब जंगल में रहता है, तो भाई मछली कहाँ रहता होगा, पानी में। उसी तरह यहाँ बोला कि यात्रा का मतलब, यात्रा का ये दिया है कि रेलवे स्टेशन, समझे। तो वैसा पूछा गया, वैसा ही थीम दिया भोजन, तो इसका मतलब क्या होगा, तो आपको समझना पड़ेगा। यात्रा मतलब रेलवे से, मतलब लोग जो है यात्रा रेलवे से ही करते हैं। और भी चीज है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेंस लिया है, जो बात किया है वो रेलवे से करता है। तो इसका मतलब ये है कि भोजन किससे होता, फिर कहां से होता, कैसे होता है, तो इसका कृषि फॉर्म नहीं होगा। बात समझे, यही सेंस है। ये रीजनिंग का सवाल है। इस टॉपिक का जो हेडिंग है उसका सर हम नाम पूछ ये नाम भूल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, ईवीएस के दौरान एक शिक्षक बयान प्रश्न जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने विद्यार्थी की प्रतिक्रिया से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखिए, एक ईवीएस शिक्षण के दौरान मतलब ईवीएस पढ़ाने के दौरान, ठीक है, शिक्षक का बयान या शिक्षक का सवाल जो विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथी की प्रतिक्रिया को विस्तृत रूप से, ब्रॉड रूप से, ठीक है, करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बताइए, अगर कोई सवाल टीचर पूछ रहे हैं, बच्चा उसमें कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या परीक्षण और त्रुटि होगा, क्या होगा, ये ट्रायल एंड एरर।
और ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ट्रायल जो है वो थॉर्नडाइक का थ्योरी है, बार बार कोशिश करेगा, बार बार एक टाइम क्या होगा वो सही करने लगेगा। चैनिंग, चैनिंग वाला चेन सिस्टम जो होता है, इससे वो जुड़ा हुआ, उससे वो जुड़ा, उससे जुड़ा, उससे वो जुड़ा हुआ, ये तो है ही नहीं भाई। टीचर सवाल कर रहा, बच्चा उसको कर रहा है, तो चैनिंग हुआ क्या? कंडीशनिंग, कंडीशनिंग मतलब हो गया, वो आपको बताए होंगे पाउडर का थ्योरी, स्किन का थ्योरी, कि भाई वो कुत्ता बंधा हुआ था, घंटी था, वो कंडीशनिंग था। तो यहाँ तो है नहीं। तो जब जब टीचर जब सवाल कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है, अपने साथी की प्रतिक्रिया को विस्तृत रूप से वो ढूंढी ये कर रहा है, तो वो क्या होगा? आपको ढूंढना ना होगा, खोजपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। अगर आपको हम बताए भी थे कि छांटिए, ये अगर हम काट देते हैं, ये कंडीशनिंग ये सब छोड़ देते हैं, चैन भी उसे कट ही जाएगा, ये भी कुछ है चैनिंग, तो करी करी कुछ है ही नहीं, यही आंसर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर, मैं वीडियो में तो नहीं आ रहा ना, कुछ नहीं आ रहा, इसीलिए तो आप जब ये भी ना जो रखेगा क्या फायदा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना, देखिए ध्यान देना पड़ेगा आपको, एक होता है लेसन प्लान, एक होता है यूनिट प्लान, दो बात होता है। एक होता है लेसन प्लान, एक होता है यूनिट। लेसन मतलब उस लेसन में क्या बच्चों में को देना है, मतलब छोटा सा बात हो गया। लेसन प्लान क्या है आपको? छोटा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, एक होता है कैरिकुलम, कैरिकुलम होता है, मतलब कि अगर 3 क्लास है, 4 क्लास है, उसमें कौन कौन विषय होगा और उसको कैसे पढ़ाया जाएगा, कौन सी एक्टिविटी होगी, किस तरह का टेस्ट लिया जाएगा, स्कूल का क्या रोल होगा, बच्चे का क्या रोल होगा, बच्चों में क्या आउटपुट देना है, क्या उसमें उससे आउटकम से लेना है, ये सब किसमें आएगा? आपको कैरिकुलम में, ठीक है। उसके अंदर में कौन होगा? आपको सिलेबस। सिलेबस मतलब क्या है कि आप 3 क्लास में कौन कौन किताब होगा। कैरिकुलम मतलब किताब, किताब के अलावा भी कि क्या होना चाहिए, स्कूल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टीचर कैसे होना चाहिए, टीचर को बच्चों में क्या मतलब बिल्डअप करना है, बच्चे को क्या सिखाना है, कौन कौन एक्टिविटी करना है, मतलब क्लास के बाहर, क्लास के अंदर, वो कैरिकुलम का पार्ट है, ब्रॉड हो गया वो। उसके नीचे कौन होगा? आपको सिलेबस। उसके नीचे कौन होगा? आपको बुक, सब्जेक्ट, क्या होगा उसके अंदर में? सब्जेक्ट आएगा। उसके नीचे कौन होगा? आपको यूनिट। बुक जो है हर एक यूनिट में मतलब बटा होगा। आप प्राइवेट स्कूल का बुक देखे होंगे, अगर साइंस होगा या सोशल होगा या हिंदी होगा, तो उसमें ना 2-3 यूनिट होता है। अगर मान लीजिए 27 पेज है, 28 पेज है, तो 2 से 3 क्या होगा उसमें? यूनिट होगा। कि मतलब एक टाइप का थीम वाला, जो एक ही कंसेप्ट को बच्चों को डेवलप कर रहा है, तो उसको यूनिट में डालते हैं। चलो भाई इस यूनिट में ये सब बात है। उसके अंदर में कौन होगा? आपको लेसन आएगा। यूनिट का मतलब थीम भी होता है, थीम भी कह सकते हैं, ठीक है, बात समझे। तो यहां आपको क्या बोल रहा है? यूनिट बोल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यूनिट का मतलब होता है, ये भी आप समझिए कि किसी सब्जेक्ट, किसी विषय के बारे में, किसी चीज के बारे में बच्चों को समग्र नॉलेज, पूर्ण नॉलेज। अगर मान लिए ये यूनिट 1 है और इस यूनिट 1 में खाली क्या है? ओनली पानी के बारे में है। यहां पर क्या था? यहां भी पानी के बारे में है। यहां क्या है कि जब सैलाब आया तो पानी के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ क्या कि खेती, सुखाड़, यहाँ पानी के बारे में है, ठीक है। अब क्या? असम, असम की यात्रा, असम में सैलाब आता है, पानी के बारे में। तो ये कहानी अलग अलग है, लेसन अलग है, लेकिन इसमें यूनिट में क्या आ रहा है? खाली पानी आ रहा है। तो थीम समझ में आ रहा है? वही नहीं कह रहा वो, ओके। तो आपको क्या बोल रहा है? लेसन प्लान नहीं बोल रहा है। लेसन प्लान मतलब एक विषय में है, मतलब एक लेसन है, उसके अंदर में क्या बच्चों को पढ़ाना, क्या समझाना, वो छोटा बात हो गया, छोटा बात। तो आपको क्या बोल रहा है कि अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना, एक यूनिट प्लान तैयार करती है। कि मतलब ये हुआ कि आप फैमिली के बारे में समग्र नॉलेज, फैमिली के टास्क, फैमिली प्रकार, फैमिली क्या रोल है, ये वो दिस डेट सब हो गया यूनिट में, तो वो तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? तो उसकी यूनिट प्लान का शीर्षक हेडिंग क्या होगा? परिवार घुमंतु, यानी कि परिवार घुमंतु परिवार का ये यूनिट है। ये खाली एक बात हो गया, ये लेसन में आया, किसमें आया? लेसन में एक बात हो गया। परिवार मतलब परिवार में खाली घुमंतु परिवार का जिक्र है, ओनली घुमंतु परिवार का। और भी जिक्र, और भी टाइप के परिवार होते हैं, खाली वही, खाली एक ही जिक्र है। ये क्या होगा? किसमें आएगा?
लेसन में आएगा। और परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, परिवार के टाइप्स एकल और संयुक्त, ये सिर्फ एक बात को शो कर रहा है। तो ये भी किसमें आएगा आपको? लेसन में आएगा। परिवार के बारे में समग्र नॉलेज आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है। परिवार, एक परिवार के भीतर संबंध, ये भी क्या है? सिर्फ एक बात को बता रहा है। तो ये किसमें आएगा आपको? लेसन में आएगा। कारण क्या? परिवार, संबंध, लिंग भूमिका, व्यवसाय, बदलते समय के साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, इकाई के रूप में, भाई यूनिट के रूप में भी दिया। तो यही ना होगा आंसर। सबसे लंबा कौन? ऐसे मार देते हैं। अगर इस टाइप के सवाल में अगर आप इस टाइप के सवाल में अगर हर बच्चा, हर प्रकार का बच्चा अगर 100 पार नहीं कर रहा है तो लानत है। श्रीमती इंदिरा गांधी, सॉरी, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविता का उपयोग करना पसंद करती है। देखिए, शीतल जो है वो ईवीएस की शिक्षिका है। वो बच्चों को भिन्न भिन्न अवधारणा, भिन्न भिन्न कंसेप्ट को समझाने के लिए वो क्या करती है? एक कहानी और कविता का यूज करती है, कहानी और कविता का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। आखिरकार वो बच्चों को एक कंसेप्ट के लिए कहानी और कविता का इस्तेमाल क्यों करती है, उसका वजह क्या है, वो आपको बताना इस चारों ऑप्शन में से। ठीक है, तो ये आपको ये स्टेटमेंट है, ये क्या बोलते हैं? ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर से चूज करना है कौन कौन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम आपको ए में आते हैं। ए क्या बोल रहा है कि ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थी का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना चाहिए। क्या बोल रहा है? कंप्लीट द ईवीएस सिलेबस एज वेल एज स्टूडेंट हैव हर्ड देम बिफोर कमिंग टू स्कूल। मतलब स्कूल से आने से पहले बच्चा इसके बारे में सुना होगा, इसे सुनाते क्या? ये मकसद तो नहीं है, कर दीजिए इसको। विद्यार्थी को अपनी कविता और कहानी को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, जब बच्चा को कोई कविता या कोई कहानी मतलब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसका पीछे एक आउटकम्स, एक मकसद ये भी होता है कि बच्चा भी अपने अनुभव को बोले। तो अनुभव को बोले, उसी जगह को कोई कहानी बोले, कोई कविता रचेगा, लिखेगा या बोलेगा, बात बराबर है ना। तो कहने का सेंस ये भी ठीक है ना, कि भाई तुम अपने गांव में कोई कविता सुनाओ, कुछ कहानी सुनाओ, कुछ बोलो, ये भी सही है, ये बात सही कह रहा है, ये मकसद हो सकता है इसका। विद्यार्थी को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूकता, सही बात है। कहानी के माध्यम से क्या होता है कि भाषा का जो डाइवर्सिटी है वो समझ में आता है। अगर कोई कहानी है, मतलब कि कुछ कहानी होगा कि मतलब इस टाइप का होगा जिसमें अलग अलग भाषा होगा, यात्रा वाला होगा तो वो अलग भाषा है। कोई कहानी होगा आपको क्या कि मतलब कि बहुत पहले के चीजों से जुड़ा होगा, अतीत से जुड़ा होगा, तो वो भाषा के अलग स्वरूप हो गया। तो कहानी के माध्यम से क्या होता है, बच्चे जो है भाषा और संस्कृति दोनों के विविधता के बारे में जागरूक होता है। ठीक है, और भाषा अगर कहानी आपको यहाँ के बारे में है, पंजाब के बारे में है, राजस्थान के बारे में है, तो वहां की संस्कृति भी समझ में आती है। ये भी ठीक है, ये बात भी क्या है, ठीक है। पाठ को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। चलिए ठीक है, कहानी से क्या होता है, पाठ जो है अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प होता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पेंडिंग में छोड़ते हैं। बी और सी क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखते हैं क्या कि क्या आंसर है, ये तो खैर नहीं है सही। अब देखते क्या कि ऑप्शन जो दिया हुआ यहाँ पर आपको बी और सी भी दिया हुआ है, और उसके बाद में क्या है बी सी डी भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेक द लेसन मोर इंटरेक्टिव एंड एंजॉयबल द इंटरेस्ट। सही बात, ये भी एक मकसद होता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आंसर ए बी, सॉरी बी भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा, तीनों होगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन ये हार्ड नहीं है, आसान है। ऑप्शन दिया है फंसाने वाला, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, आसान है, समझ गया बच्चा क्या पूछ रहा, लेकिन ऑप्शन ऐसा दिया है कि बच्चा यहाँ फंस सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि पाठ को अधिक संवादात्मक, मतलब उसमें क्या होता है, बच्चे मतलब टीचर कहानी बोलते हैं, फिर बच्चे सवाल पूछते हैं, तो वहां संवाद होता ही होता है। और ये सुखद होता है बच्चे के लिए, बच्चे के लिए दिलचस्प होता है, कहानी बच्चा बहुत गौर से सुनता है। चलिए
तो इसका मकसद क्या है, क्या पूरी कर रही है वो, ये बी सी और डी चीजें पूरी करनी देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 66 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। देखिए ये जो उद्देश्य दिया हुआ है, इनमें से कौन सा उद्देश्य जो है कक्षा 1 से 5 तक में ईवीएस पढ़ाने का मकसद है, उद्देश्य है, ठीक है, तो ध्येय है। ऑप्शन नंबर 1, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलाप को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, एक्वायरिंग स्किल टू कैरी आउट हैंड ऑन एक्टिविटी इंडिपेंडेंस। सही बात है, ये सही है। बच्चा क्या करे, स्वतंत्र रूप से क्रियाकलाप करे, ये भी मकसद है ना। चलिए हाँ बिल्कुल, ईवीएस का मतलब है कि भाई बच्चा करके सीखेगा, ये भी ठीक है। विद्यार्थी को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने तैयार, ये सही नहीं है। बच्चों को अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं कि चलो भाई तुमको इसलिए 1 to 5 में ईवीएस पढ़ा रहे हैं कि तुम आगे चल के 6 to 8 में साइंस को सीख पाओ, ये कभी मकसद नहीं होता। ऐसा सवाल कहीं भी आएगा कि अगले क्लास के लिए बच्चे को रेडी कर रहे हैं, तो वो सब सवाल आंसर कभी भी नहीं होगा। अगले ग्रेड के लिए, अगले क्लास के लिए बच्चे को रेडी नहीं करना है, उसको प्रेजेंट में ही चीजों को सिखाना है। विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये भी ठीक है, लेकिन एक से अच्छा नहीं है, एक से अच्छा नहीं है। बेहतर कौन है, एक है। अभी तक तो एक है ना भाई, अभी तक तो एक ही बेहतर है ना। अब 4 बातें, शिक्षार्थी को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना, ईवीएस पढ़ाने का यही मकसद है। ये भी एक मकसद है, एक भी मकसद है, 3 भी है, 4 भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब ठीक है, ये भी ठीक है, सबसे बेस्ट ये है कि बच्चे के ज्ञान को उसके बाहरी ज्ञान जोड़े। अब बाहरी ज्ञान से जोड़ने में आप या तो क्रियाकलाप करवाइए, या कहानी सुनाइए, या प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, या टेस्ट लीजिए, या जो करना कीजिए। तो जो भी करेंगे इस बात का ख्याल रखेंगे आप। ऐसी बात नहीं है तो ठीक है हम भाई उससे कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं, ऐसा एक्टिविटी करवा रहे हैं जो कि उसके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं, फालतू बात है, जुड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कौन सही बेस्ट कौन है, 4 है। तो आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, ईवीएस शिक्षक, हेलो, ईवीएस के जो शिक्षक हैं वो कक्षा में प्रयोग प्रदर्शित करता है, कोई एक्सपेरिमेंट करता है। तो ईवीएस एक टीचर है, वो कक्षा में कोई प्रयोग को प्रदर्शित करता है। अब देखिए वो प्रयोग है क्या, कि जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, एक अंडा जो है पानी गिलास में रखे वो डूब गया, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। साधारण पानी में अंडा डूब गया, जब उसमें नमक मिला गया वो अंडा तैरने लगा, ठीक है। विद्यार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्न में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है। अब ये जो आप ये करवाए हैं क्रियाकलाप या प्रदर्शन जो आप बच्चों के सामने किए हैं, तो आप बच्चों से पूछताछ के लिए कौन सा बेहतर चीज है, आप बच्चों से क्या पूछना चाहते हैं, ठीक है, या क्या सही रहेगा। नंबर 1 कि प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तु डालकर स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर वो अंडा डाला है इसलिए कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि उसके पीछे जो स्वरूप है वो ये है कि पानी का घनत्व, कि जब हम नमक डालते पानी में तो क्या होगा, उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, पानी काफी मोटा हो जाता है, तो क्या होता है, अंडा तैरता है। इसका ये मकसद नहीं देखो अंडा मतलब कि डूब रहा है अंडा तैर रहा है, ये नहीं है, डूबना तैरना से मकसद नहीं है। तो यहाँ पर ये अगर भाई वो अगर हर चीज को डालेगा पानी में तो वो तो फिर मतलब कुछ और हो गया कि कौन तैर रहा कौन डूब रहा है। वो तो यहाँ पर पानी का घनत्व बताना चाहता है वो, तो पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, ये बात सही है। लेकिन 1 to 5 बच्चे के लिए ये सही नहीं है। उसको बोलेंगे पानी का डेंसिटी होता है, उसका वॉल्यूम क्या क्या सब होता है, मास वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा उसको, ये सब उसके लिए नहीं है। चलिए ये आपको सही लगता है, लेकिन बच्चे के लिए ये बात जो है ये अमूर्त बात है ना, उसको समझ से परे है, नहीं समझ पाएगा कि पानी का डेंसिटी क्या होता है। आप उच्च कक्षा में सही कारण सीखेंगे, आप बताए थे ये सब गलत होगा, आप अगले क्लास में सीखेंगे, ये सब बात गलत है, ठीक है। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें, उसका अवलोकन करें। हाँ आप ये बोलिए कि ठीक है तुम इसी अंडा को तुम पानी में किसी में ज्यादा नमक डालो, किसी में कम डालो, किसी में देखो कि क्या होता है, ठीक है।
तो बच्चों को ये समझ में आएगा कि पानी में नमक डालने से क्या होता है कि अंडा तैरता है नहीं तैरता है, इस बात आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये बात सिखाना चाह रहा बच्चे को, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन था भाई? 4 होगा 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कर 68 में कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ईवीएस कथन एक है, अभी कथन ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की है आवश्यकता है। सही बात है। ईवीएस को सिखाने के लिए आपको क्या करना है? अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण इन सबसे जोड़ना है, तो ये ठीक है। वही आप बोल रहा है लर्निंग ऑफ ईवीएस नीड टू बी, यानी कि ईवीएस को सिखाने की आवश्यकता में क्या सब ओरिएंटेड है? वो है प्रोसेस, स्किल्स रिलेटेड टू ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। ये बात सही है। तो ईवीएस को सिखाने में इन सब चीज क्या है? इन सब चीज की आवश्यकता है, जरूरत है कि वो बच्चा पहचान करेगा कि ये है क्या, अवलोकन करेगा, छांटेगा, चीजों को जोड़ेगा कि इससे संबंध जोड़ेगा कि जो है ये बैगन, ये कद्दू, कदीमा सब क्या है? सब्जी में आएगा। और आम और सेबल सबकी, आम और सेब किस में आएगा? फल में आएगा। ये सब बात सही है ना? तो ये ठीक है। तो ये सही है कि नहीं है? तो कथन क्या है? सही है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना है। देखिए, विभिन्न प्रक्रिया, भिन्न भिन्न जो प्रोसेस, स्किल का जो प्रोसेस है, भिन्न भिन्न प्रोसेस, उस प्रोसेस के माध्यम से ईवीएस सिखाने के परिणाम को हासिल करने की संभावना है कि इसके माध्यम से ये होगा कि बच्चा को हम ईवीएस सिखा सकते हैं। भिन्न भिन्न मतलब जो कौशल है, चाहे वो कौशल ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो क्लासिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, जो भी हो। तो ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। तो इसका तो हुआ क्या कि अभिकथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। अब हमने ये बोला था कि जब आपको दोनों ठीक लगे तो आपको व्याख्या का समझ में नहीं आए तो मार दीजिए कि व्याख्या ही होता मोस्टली। लेकिन देखिए, समझिए आप लोग व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए, ये है कि ईवीएस को भिन्न भिन्न स्किल्स के माध्यम से सिखाना है ना? ये सब स्किल्स है। तो इसके माध्यम से क्यों सिखाना भाई? क्योंकि विभिन्न कौशल से क्या होगा, बच्चों में ईवीएस सीखने का जो है वो परिणाम जो है वो हासिल कर लेगा। तो सही बोल रहा, क्यों सिखाना है? तो क्यों और काहे लगा सवाल किए, इसी का आंसर मिल गया आपको। इसका आंसर क्या होगा आपको? 2 नंबर, दोनों से व्याख्या कर रहा भी है, ठीक है। अरे भाई, इतना सन्नाटा का छाया हुआ है, क्यों? मतलब कि कोई उधर गेट पर सब उधर देखता है, इतना सन्नाटा क्यों है? क्या बोले? हाँ, अरे शांति बनाने के बारे में। अब ये क्या, ये शांति लोग किसी मैयत में आया हो लोग, इतना शांति, ऐसा भी शांति नहीं है। शांति का मतलब है कि जो फालतू बात नहीं बोलेंगे। ये मजा नहीं आ रहा हमको, ठीक है? नहीं ना, आप गुस्सा करेगा। चलिए, क्या बोले? फिर बोलेगा? अच्छा, आज बोल रहे कि भाई, आज ये बोल रहे कि सर बीच में मौका दीजिए बात करने, कल सर बीच में चाय पिलाइए सब बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस शिक्षक को, हेलो, ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय किस पर जोर देना चाहिए? कौन सा मूल्यांकन बोल रहा है आपको? योगात्मक मतलब सम्मेटिव बोल रहा है। कौन असेसमेंट? सम्मेटिव असेसमेंट बोल रहा है। तो सम्मेटिव असेसमेंट मतलब सालाना, साल में एक बार। तो जब आप सम्मेटिव असेसमेंट जब कंडक्ट करवा रहे हो तो उसमें आपको किस बात का ख्याल रखना पड़ेगा? नंबर 1 कि प्रश्न पत्र की लंबाई, उद्देश्य कि कितना लंबा हो, क्या सही है? क्या प्रश्न पत्र कितना लंबा हो ये सही बात नहीं है। हाँ, उद्देश्य क्या है ये सही है, लेकिन ये क्या होगा, गलत हो गया, क्योंकि एक सही एक गलत, गलत नहीं होता। वो माइनस गुना प्लस क्या होगा? माइनस होगा। प्लस गुना माइनस क्या होगा?
माइनस होगा, मतलब एगो नेगेटिव एगो पॉजिटिव, नेगेटिव में बन रहा है, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव, नेगेटिव में बन रहा है। वही बात क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है। ठीक है वो तो फिर अलग बात है भाई कि दो गो नेगेटिव तो माइनस प्लस, वो अलग बात है। बस मैथ का जितना काम में हमको आएगा उतना ही इस्तेमाल करना है, और सब बात इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते, सुनिए लो। ईवीएस के शिक्षक को क्या करना है? योगात्मक मूल्यांकन करना है, समेटिव असेसमेंट करना है। तो प्रश्न पत्र की लंबाई ये मकसद नहीं होना चाहिए कितना लंबा हो। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य, ये ठीक है कि प्रश्न पत्र में क्या कंटेंट हो। कंटेंट मतलब कि जो बुक में हो वो लगभग सारा कंटेंट कवरेज हो जाए, ये मकसद रहना चाहिए। प्लस ये है कि उसका उद्देश्य भी, ये ठीक है। क्या है? प्रश्न पत्र के कुल अंकों की संख्या, कुल अंक ये सही नहीं है, नंबर कितना मतलब ये सही नहीं है, कवरेज सही है। यहाँ लंबाई गलत है और ये भी गलत है, दोनों सही है, गलत है। क्या गलत सर? 2 होगा। ठीक है। अरे भाई क्या 4 होगा? अरे भाई 4 काहे हो जाएगा जब यहाँ पर, अच्छा 4 बोल दिए भाई, 2 ही होगा। सुनिए हेलो, अरे भाई हेलो सुनिए, प्रैक्टिकली सोचिए ना कि जब आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? कि हर नंबर के लिए ले रहे हैं, कितना लंबा हो उसके लिए ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि कंटेंट ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में हो, ताकि बच्चे का स्किल्स को हम टेस्ट कर पाए, इसलिए ले रहे हैं कि उसका कोई मकसद है कि क्यों ले रहे हैं, किस लिए टेस्ट। ये सब सही है बात, समझे बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर आपको कि कक्षा 3 के विद्यार्थी के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम अधिकतम प्रतिफल नहीं है। हेलो क्या बोल रहा? नहीं, देखिए नहीं को बोल्ड कर दे रहा है, इसको लाइट कर देगा तो क्या हाल होगा आप लोग का। सुनिए तो क्या बोल रहा है, कितना क्लास बोल रहा है? 3 क्लास में। क्या बोल रहा है? ईवीएस में निम्न कौन सा सीखने का परिणाम यानी कि लर्निंग आउटकम्स नहीं है, लर्निंग आउटकम्स नहीं, जो बच्चों में आप डेवलप करना चाहते हैं ईवीएस के माध्यम से, जो बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हैं, जो सीखा था वो नहीं है। समझ में आपको? तो ईवीएस के माध्यम से बच्चों को क्या पढ़ाना क्या सिखाना आप नहीं चाहते हैं, उसको ढूंढिए। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना, सही बात है, ठीक है मान लेते हैं। अच्छा स्पर्श, गुड टच, बैड टच क्या है, चलो ठीक है, अपना राय देगा उस पर। तो ये भी ईवीएस का एक आउटकम्स है, चाहते हैं बच्चा में ये चीज हो। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दे पर आवाज उठाना और समाज की प्रथा सम्मिलित करना, यानी कि सम्मिलित करना, जैसे कि संसाधनों की स्वामित्व में भेदभाव। कहने मतलब ये है कि देखा गया या अनुभव या किए गए मुद्दे पर आवाज उठाना, मतलब जो चीज उन्होंने देखा समाज में, जो चीज कर उसमें क्या वो आवाज उठाएगा और समाज की प्रथा जोड़ेगा कि नहीं ये बात गलत है, ये सिस्टम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़की की शादी 18 साल में नहीं 30 साल में कीजिए, ये जो बात भी है ना। और क्या है कि संसाधन पर जो है नहीं, एक ही मस्जिद में एक ही आदमी का नहीं होगा, सब आदमी का होगा, मदरसा पे एक आदमी का हक नहीं सबका होगा, ये सब बात क्या ये लग रहा है कि देंगे है? ये सब बात हम चाहते हैं कि भाई क्लास 3 क्लास को ईवीएस का मकसद ये है कि बच्चों को मस्जिद मदरसा का खोज जैसे करना, स्वामित्व की भाई सबका अधिकार हो, या ये प्रथा गलत है, ये प्रथा गलत है, बारात नहीं आएगा बारात जाएगा, ये वो सब क्या सही है? क्या सब भाई ये सब मकसद कभी है ही नहीं। ये सब ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन मकसद में नहीं आएगा ये बात। अब खुचकुनिया बच्चा आधा पैंट पहने हुआ वो जाएगा ये बात बोलने के लिए बारात नहीं आएगा हमारी तरफ पर, सही है? ये नहीं है ये। तो कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेल के नियम, हाँ ये सही है कि इंडोर, हेलो एक होता है इंडोर मतलब जो कि घर में खेल सकते हैं या किसी हॉल में खेल सकते हैं, इंडोर। एक होता है आउटडोर जो घर के बाहर खेलेंगे, तो क्रिकेट वगैरह घर के बाहर खेलेंगे, वरना घर का सब चीज फूट जाएगा, है ना। लूडो गोटी घर के अंदर में खेलेंगे। तो ये सब है, इसका बचाव लोग करना चाहते हैं कि इस वाले बच्चों में ये आउटकम्स हो। कक्षा की दिशा का पहचान कि कक्षा कौन दिशा में है, चाहते हैं बच्चा में ये सब कभी अवलोकन प्रतिफल हो, कौन नहीं हो, 2 नंबर नहीं हो, समझे बात। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन तर, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थी के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तक चयन करना है।
तो एक टीचर को कक्षा 3 से 5 तक के लिए क्या चयन करना है? ईवीएस का पाठ्य पुस्तक। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? अगर आपको 3 से 5 क्लास तक का ईवीएस का बुक को चूज करना है तो उसके लिए कौन सही होगा? पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। क्या सही है ये? क्या सही है ये? अरे क्या नहीं सही, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। क्या सही है भाई? तीन क्लास का बच्चा भी है, उसको फोटो होना चाहिए, उसमें जो है रंगीन फोटो होना चाहिए, ये सही है। भाषा सरल और विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए, ऐसा ही है। हाँ, ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। अब भाषा में किंतु चंद्र परंतु तथास्तु पुत्र भवते, क्या सही है ये? होना चाहिए सब। और पाठ पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थी के लिए आकर्षक होना चाहिए, सही बात है। पाठ पुस्तक कैसा हो? चित्र के साथ हो। अब बच्चे लिए क्या हो? आकर्षक बात हो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब है क्या? पाठ पुस्तक बाल उन्मुख हो, मतलब बच्चे के अनुसार हो। बच्चों में जो डेवलप करना चाहते हैं वो चीज होना चाहिए। बच्चों में क्या आप डेवलप करना चाहते हैं उसके अनुसार होना चाहिए। तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए, ये भी है, ये भी है। तो इसका मतलब 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, 3 भी ठीक है और 4 भी ठीक है। लेकिन बेहतर कौन है? इसलिए कि खाली हम देखते हैं ये ठीक है, खाली फोटो वाला बात है, फोटो ना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके कंटेंट में ये सब बात चूज करते हैं तो ये सब बात जब टॉपिक या कंटेंट चूज करेंगे तो फोटो तो होना ही चाहिए, वो तो होगा, वो तो होना ही होना। ये तो बाहरी बात हो गया। फोटो होगा, आसान भाषा में होगा, और क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा, ये सब होना ही होना है। लेकिन इसका जो मेन बात जो होता है ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अगर वो कहानी खराब भी देगा ना तो भी उसको ये सब करना ही पड़ेगा। तो हम कहानी अच्छा वाला कौन बात बोल रहा है? 4 नंबर कौन भाई? कहां कहां कहां? हाँ, व्यवहार से रहित हो, रहित होना चाहिए। हाँ, तो भाई यहाँ क्वेश्चन काहे रहित सही करेगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में डालेगा। काहे का यहाँ क्या बोला? ये होना चाहिए, इन सब चीज से रहित होना चाहिए। हाँ, होता सही होता तो हटा दे। चलिए चलिए आगे बोलो। सुनिए, हेलो। चलिए, अच्छा है कि आपको रहित सहित का कंसेप्ट मालूम है। क्वेश्चन नंबर 72 सुनिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही का विकल्प चयन कीजिए। अभिकथन स्टेटमेंट: प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ये बात का सोचने वाली बात है। आंख बंद करके मार देना कि हाँ सही है ये। और विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षक और विद्यार्थी के लिए आसान है। क्या सही है? चलिए ठीक है, मान लेते सही है ये, ठीक है, मान लेते ये सही है। आप देखते हैं भाई, ठीक तो नहीं है? क्या क्या नहीं चाहिए? सही तो है कि थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग इज इजी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए ये सही है, लेकिन यहाँ टीचर देखो थोड़ा सा गड़बड़ किया है, लेकिन फिर भी सही है, फिर भी सही है ना? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको? मतलब दोनों सही है, व्याख्या भी करिए, लेकिन यहाँ आंसर क्या लिया इसका? 3 लिया कि एक गलत, एक सही है, 2 क्या है? गलत है। देखिए कहने तो क्या कर रहा है? अरे भाई व्याख्या क्या नहीं कर रहा? हाँ, अच्छा सुनिए सुनिए, हेलो। व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है? कि थीम आधारित जो दिया है वो किस लिए दिया है? किस लिए दिया है? ताकि बच्चों को उस विषय के बारे में समग्र नॉलेज मिल जाए, यही ना मकसद है। हाँ, टीचर के बारे में टीचर्स को भी समझ। अरे भाई हेलो, देखिए विषयों की तुलना में थीम सीखना सही आसान होता है। इसलिए होता है कि जहाँ पानी के बारे में है उसका सीख लिए, फिर उसका फिर वही से जुड़ा हुआ, फिर उससे जुड़ा हुआ है, फिर जुड़ा हुआ, तो ये सही ना। ठीक है, ठीक है, हम मान लो, सुन लो,
मानते हैं टीचर के लिए आसान नहीं हो, लेकिन अगर टीचर के लिए तो फिर ये गलत होगा ना। अगर ये टीचर के लिए आप नहीं मानते ना तो ये गलती हो जाएगा, फिर गलती हो जाएगा। ये टीचर के लिए सही माना है या ठीक है, लेकिन ये सवाल व्याख्या करना चाहिए। इसलिए कि थीम जो है वो बच्चे को समग्र नॉलेज देते हैं। मकसद क्या है, थीम का मकसद क्या है कि बच्चों को किसी विषय के बारे में, किसी थीम के बारे में समग्र नॉलेज, चाहे वो यात्रा है, यात्रा से जुड़ा जो भी बात हो सब चीज जाने। अगर वो आवास है, आवास से सब आवास कि असम का आवास कैसा है, राजस्थान का आवास कैसा है, लद्दाख का आवास कैसा है, कैसा घर कहाँ है, कैसा घर है, ये समग्र नॉलेज, ये सही है। लेकिन ये सीखना भी तो आसान है, सीखने को आसान भी तो करता है। ये आंसर जो है ये गलत लिया है, लेकिन मान लीजिए 3 आंसर है आपका, लेकिन आंसर ये व्याख्या भी करता है। किसमें? ठीक है, ये व्याख्या भी करता है। समझे बात? अरे भाई देखिए, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग सुन कहां रहे हैं? हेलो गर्ल्स बॉयज, सुनिए बात क्या है। बात यह है कि थीम बेसिस जो चैप्टर है, थीम बेसिस जो यानी कि आपको कंटेंट है, वो इसलिए दिया गया है ताकि बच्चों, हेलो क्या बात करते हैं हाँ भाई, तो फिर यहां मैं क्यों बकलेल? बताइए भाई, गूगल का, भाई गूगल का आंसर लेने के लिए यहाँ पे है क्या? तो गूगल का आंसर जैसे हम ऑफिशियल आंसर जब हम ग्रुप में भेज ही दिए तो फिर क्या के लिए मतलब कि डिस्कस हो रहा है? सुनिए, तो ये है कि थीम बेसिस सब्जेक्ट हो या कंटेंट हो, इसका मतलब ये है कि बच्चों को उस थीम से मुताल्लिक समग्र नॉलेज दिया जाए। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि अगर यात्रा है, यात्रा में अगर आवास है तो आवास में ये है कि असम का आवास कैसा है, और ये राजस्थान का आवास कैसा है, दिल्ली मनाली का कैसा है, लद्दाख का कैसा है ना, या जम्मू कश्मीर में लोग कैसे बोल रहे थे, ये सब आवास हो गया है। आवास का भिन्न भिन्न प्रकार हो गया। घोंसला है तो चिड़िया का, ये कौवा कैसा, मैना कैसा, तोता कैसा, बगुला कैसा, सब हो गया, समझ हो गया, ये सही है। लेकिन ये क्या करता, सीखने को आसान भी तो करता भाई। आप क्या कभी मतलब कुछ नहीं पढ़ा, कभी कुछ पढ़ा, तो उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, कोई जुड़ाव है ही नहीं। जब कोई कनेक्शन नहीं रहेगा प्रीवियस नॉलेज से तो बच्चे के लिए टफ होगा कि नहीं होगा? टफ होगा। ये जुड़ाव होना चाहिए, ये आसान भी करता है, इसलिए भी दिया जाता है। लेकिन ये अपना ऑफिशियल आंसर में जो है ये आंसर 3 लिया है, जबकि इसको चैलेंज करता है कोई स्टूडेंट, इसका आंसर क्या था 2 होता, लेकिन इसका आंसर होता 2, लेकिन ऑफिशियल क्या लिया है 3 लिया है। चलिए यही बात को यहीं पर इसको मिट्टी डालिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 73 आप ईवीएस के विद्यार्थी के लिए व्यवहारिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सुनिए, यू वांट टू इंकरेज हैंड ऑन एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट ऑन ईवीएस, which of the following is the most appropriate activity, है ना। तो आप अगर बच्चों कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हाथ से कोई क्रियाकलाप, किससे, हाथ से करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेहतर कौन होगा? ग्लोब से नक्शा ढूंढना। अरे भाई ग्लोब से नक्शा, इसमें क्या हाथ का कौन काम है? आप फिंगर खाली से करा वही हाथ का काम होगा? कौन क्या? नहीं है बिल्कुल। ये नक्शा ढूंढना यहाँ पर एक्टिविटी में नहीं होगा, ये दूसरा बात है, ये दूसरा बात है। अवलोकन करना होगा, ये अवलोकन करना में आ सकता है, लेकिन क्रियाकलाप में वो क्या हैंड्स ऑन बोल रहा है, खाली क्रियाकलाप नहीं। क्रियाकलाप में बहुत सारा बात है, लेकिन यहाँ पर हाथ वाला बात बोल रहा है, करने वाला बात बोल रहा है आपको, ये होगा, ये ऑब्जर्वेशन में आ सकता है। विभिन्न देश के सिक्के एकत्रित करना, क्या ये करने में है? नहीं, ये एक्टिवली जो है वो जमा करने वाला बात है। सक्रिय रूप से कॉन्शियसली जो है पूरा मतलब कि एक्टिव होकर हर देश का सिक्का को जमा करेंगे। यहाँ पे कोई कुछ हाथ से कुछ बना रहा है क्या? नहीं बना रहा, तो होगा ही नहीं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी होगा ही नहीं। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। देखिए, डेवलपिंग एंड ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल है, उससे क्या बना रहा है? वो किट बना रहा है। तो बताइए वो हाथ से कुछ बना रहा है नहीं बना रहा? तो हाथ से जब कुछ बनाएगा, हाथ से जब कुछ
बनाएगा, तभी बोलेंगे उसको हैंड्स ऑन एक्टिविटी, तभी उसको बोलेंगे हम लोग ये क्रिया मतलब गतिविधि बोलेंगे। जब वो हाथ से कुछ बनाएगा तो हाथ से आप बना रहा है ना, नहीं, जो 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 सामग्री है उससे वो कुछ किट बना रहा है, कोई टूल्स बना रहा है। अब है क्या, वहां फॉर्म है, फॉर्म को तोड़ के जोड़ के हथौड़ी बना दिया, खट खट खट, हथौड़ी लेके आना पड़ेगा सबको, वो निकला हुआ है, क्या बोलते हैं, हाँ कांठे सबका निकला हुआ है, ठीक है, ओके। तो हथौड़ी बनानी हो गया, या थर्माकोल से, थर्माकोल से क्या कुछ और चीज बनाना, बोर्ड बनाना, थर्माकोल से क्या करना, स्कूल का पूरा ये बनाना, जैसे मान लिया आपका स्कूल है ना, उसी टाइप का थर्माकोल से आप स्कूल बना दिए, वो क्या होगा, वो हैंड से कर रहे हैं, ये होगा। लेकिन चार्ट पर विभिन्न पौधे के भाग का चित्र बनाना, देखिए इसमें भी हाथ है, सही बात बोले, लेकिन यहां पे क्या है कि एक चित्र बना रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं बना रहे हैं। हैंड्स ऑन एक्टिविटी का मतलब आप समझ जाइए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी व्यवहारिक गतिविधि का मतलब समझिए आप, इसका मतलब है कि आप किसी चीज को अपने हाथ से तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, नया क्रिएट करेंगे, ये हुआ, जो चीज नहीं था वो ये करना। लेकिन ये खाली पेंट बना रहे हैं, यहां कुछ तोड़ जोड़ हो रहा है, तोड़ जोड़ वाला बात है, जहां तोड़ जोड़ वाला बात होगा तब क्या होगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटी होगा, समझे हाँ कि ना, यस और नो, यस। आंसर कौन, 3, 4 नंबर कौन, फंसाने वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, बिल्कुल है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग नहीं, समेटिव है, असेसमेंट एज लर्निंग हाँ बिल्कुल है, असेसमेंट ये फंसाने वाला ऑप्शन है, असेसमेंट अबाउट लर्निंग कोई असेसमेंट नहीं है, फालतू है, ऐसे दिया है वो, क्या क्वेश्चन सर, एसी, ये सी, चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए। जब वीडियो रिकॉर्ड करते मक्खी आ जाएगा, क्या मालूम ये मक्खी वो मुंह वाला मक्खी तो नहीं है, हा? जब करें रिकॉर्ड तो मक्खी चला जाएगा। हम चाहते नहीं किसी जीव का हत्या करें, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन क्या स्टेटमेंट, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्र रणनीति, सही बात है, बच्चे को टूर पे ले जाना क्या है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मेथड है कि नहीं है, यस और नो, बोलिए हाँ कि ना, हाँ। कारण सुनिए, कारण, क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है, हमने क्या बोला था, याददाश्त वाला होगा आंसर, याददाश्त वाला होगा, नहीं होगा, तो ए गलत है, ए सही है, बी गलत है, तो व्याख्या करें कभी कभी, क्या क्वेश्चन सर, 4 नंबर, मतलब देखिएगा तो उसको बहुत दिन में याद रहेगा। देखिए यहाँ क्या बोला सुनिए, फील्ड ट्रिप प्रमोटेड, प्रमोट, फील्ड ट्रिप प्रमोट मेमोराइजेशन, समझे पाया, तो ये जो प्रमोट क्या कर रहा है, आपको याददाश्त को प्रमोट कर रहा है, ये सीखने को नहीं कर रहा है, समझ में आपको, फील्ड ट्रिप जो है वो सीखने को प्रमोट नहीं कर रहा है, याददाश्त को कर रहा है, वो फील्ड ट्रिप जो है बच्चा जो क्लास में सीखा उसको जोड़ने से प्रमोट नहीं कर रहा है, याददाश्त को प्रमोट कर रहा है, बात समझ में आपको, तो ये गलत है ना भाई, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ क्या बोल रहा है, किसको प्रमोट कर रहा है, फील्ड ट्रिप प्रमोट किसको कर रहा है, क्या बोल रहा है, याददाश्त को कर रहा है, प्रमोट करेगा बच्चा को सीखने को, प्रमोट करेगा जुड़ने को, प्रमोट करेगा जो क्लास में सीखा है उससे वहां पर ये करने को, ये सब होना चाहिए, याददाश्त को नहीं प्रमोट करेगा, समझ में आपको, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, हाँ कि ना, यस और नो, यस। क्वेश्चन नंबर 76, कौन तर, 76, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश की स्थिति है क्रमशः, समझ में आपको, तो गुजरात के सापेक्ष, देखिए क्वेश्चन नहीं मजाक है,
तो बोलो, चलिए। इंडिया पॉलिटिकल मैप, चलिए, यही है कि कौन रात है, कौन रात है, ये गुजरात है। चलिए अब बात है क्या, ये कौन देश है, कौन देश है, उत्तर प्रदेश। ये और क्या बोला, आंध्र प्रदेश। ये कौन देश है, आंध्र प्रदेश। अब देखिए, सुनिए, हेलो, सुनिए बात को। अब है क्या, ये हो गया उत्तर, ये को उत्तर, ये को दक्षिण, ये को पूरब, ये को पश्चिम। उत्तर गया, पूरब गया, नहीं गया, कोना कोई निकल गया। उत्तर पूर्व होगा, दक्षिण गया, नहीं गया, पूरब गया, नहीं गया, कहा गया, कोना कोई निकल गया। क्या गया, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। बोलिए हाँ कि ना। आपको अंतिम वाला जोड़ना ना भाई, हमने रात बोला था, रात बोल दिया क्या, जोड़ना आपको, गुजरात। हाँ तो वो बोल दिया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमा प्रत्येक शाम को, आप ठीक बोल रहे हैं ना, बस। रमा प्रत्येक शाम को अपनी दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। रमा जो है अपने दोस्त के साथ क्या खेलती है, वो क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग कर रही है। देखिए, खेलने में वो दौड़ेगी, भागेगी, बॉल पकड़ेगी, फिर छक्का चौका मारेगी, तो उसमें दौड़ भाग कर रहा है, तो इसमें यूज क्या हो रहा है, मांसपेशी है ना, तो मसल्स, ये ठीक है। प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा किसमें होगा आपको, प्रकाश ऊर्जा क्या, सूर्य से हो गया, या कुछ इस टाइप का होगा, लाइट ऊर्जा में वो होगा वहां पर। और हाँ, ईंधन से होगा, ईंधन से होगा। और रसायन में क्या होगा आपको, खाना पीना जो सब होगा, ऊर्जा जो है रसायन में आपको। ध्वनि में क्या आपको, डीजे जो बज रहा है, ध्वनि ऊर्जा में आएगा सब, ठीक है। चलिए, तो क्या क्वेश्चन सर, मांसपेशियां। हम देख रहे हैं कि अभी तक में जितना भी ईवीएस पूछा है उसमें आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछा है, लेकिन सब में आउट ऑफ सिलेबस पूछा है, वो पूछा है एसएसटी का सवाल। इसमें आउट ऑफ सिलेबस जो पूछा है वो साइंस का पूछ दिया है ना। ये ध्वनि ऊर्जा, ये विराट कोहली ऊर्जा, ऊर्जा क्या है, साइंस है। आगे बढ़ते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं, हेलो, जब कोई लकड़ी को जलाइए तो उससे क्या प्राप्त होता है, केवल प्रकाश नहीं, क्या उसका प्रकाश दोनों, क्योंकि उससे उजला मतलब उजाला भी मिलता है और हीट भी मिलता है, दोनों होता है। क्या उसमें उष्मा प्रकाश दोनों होगा। क्या कहना सर, यांत्रिक ऊर्जा, जब कोई चीज बार बार जा रहा है ना, जैसे डोलन जो है, झूला जो है गति, वो उसमें यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर, कौन तार, कौन तार है भाई, अच्छा 69 नहीं है, 79। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा असम में खाए जाने चावल का सामान्य किस्म है। तो असम में चावल कौन है, बोरा और चेवा। कैसा होगा ये, चिपचिपा होता है ना। कभी झोर खाए, झोर पटुआ झोर खाए, पर झोर पटुआ का झोर भाई, अरे पटुआ का एक पटुआ का साग होता है, उसे पानी जो खूब होता है उसका बोलते आप लोग, काई खाए, कैसे चिपचिप रहता है। तो इसमें हेलो, तो क्या होगा संसार, एक ये क्या, अरबोरिया, बोम्बाई, सब स्पेन का मतलब कि यूरोप का है, ठीक है। कोन्नी या आपको तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य के लोग में मधुमक्खी पालन का समय क्या है, अक्टूबर से फरवरी में क्या होता है, हाँ, लीची का फूल खिलेगा फरवरी से
अप्रैल में, ठीक है, ठीक है। और ये सब कुछ सब ऐसे दिया है। लीची का फूल जो वो फरवरी में खिलता है। अब मधुमक्खी पालन के लिए सब बेहतर क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, मधुमक्खी इसमें अंडा देता है और फरवरी आ जाते हैं वो अंडा, मतलब वो बच्चा बड़ा रहता है, फिर क्या करता है वो, फिर जाके मधुमक्खी जो है रस चुन चुन लेके आता है, फिर वहां पर शहद जमा करता है। चलिए अब यहां मिलाइए इसको, क्या कीजिए, मिलाइए। देखिए जीरा कैसा होता है, खुशबूदार, केसर पीला पीला है ना, खाने पी केसर। मिर्च क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका से आया। लौंग क्या है, कील जैसा है। कौन मैच कर रहा है आपको, 2 नंबर। आंसर कौन, बुलाइए सर को, बुलाइए। खत्म हो गया इस बात, क्या है इसका तो खाली मजाक है। बोलिए बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य कौन है, ओडिशा। इसका शॉर्ट फॉर्म है आपको ना, क्या होगा, बी ओ ए टी। बी से बंगाल, ओ से, ए से आंध्र प्रदेश, टी से, हाँ तो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, बोट राज। तो इसमें कौन है, इसमें उड़ीसा आ गया। और और उसके लिए अरब सागर के लिए क्या है, हाँ जी एम जी ए एंड के। जो नया का बच्चा है वो सीख लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। सुनिए, हेलो मैं आपको बता दूं, हेलो सुनिए, 2011 से लेकर के, सुनिए हेलो, सीटेट 2011 से 2019 तक, अगर जिस सीटेट में ये जो है कुडुक या तोरांग, अगर ये सवाल ईवीएस में नहीं पूछा, समझिए कि सीटेट हुआ ही नहीं। जैसे 17 में नहीं पूछा, 17 में सीटेट हुआ ही नहीं। तो ये था, तो कुरुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या था, जंगल। सही है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कितना मिलेगा, कहा, कौन राम, मिजोरम में होगा, मिजोरम में। गलत है, नहीं होता झारखंड, मिजोरम में है। गूगल बता दिया होगा आपको। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 कितना वर्ष तक बोलता है, अगर ये जंगल अधिकार अधिनियम 2007 ये बताता है कोई व्यक्ति 25 वर्ष तक वहां रहा है तो उस व्यक्ति का उस जंगल में क्या है, अधिकार। यहाँ कितना बोल रहा है, 15 साल का। सही है, गलत है। मिजोरम में लगभग 300 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं। सही है, क्या क्वेश्चन सर, ए डी है, नहीं है। अरे ठीक है, ए डी तो ठीक लिया है, बच्चा गलती किया। सुनिए, हेलो देखिए, हेलो, अरे भाई ऐसा सवाल 8 फरवरी को नहीं आएगा। ऐसा सवाल नहीं है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को आएगा जो 25 लाख बच्चा जो एग्जाम दे रहा है उसमें से 5 लाख बच्चा क्या करेगा, पास जो करेगा। तो ऐसा पूछेगा नहीं, बहुत हार्ड पूछेगा। सुनिए, अब है क्या, आयतन वाली वस्तु ले लो, 25 ग्राम घनत्व वाला 6 मीटर, इसका फॉर्मूला क्या है, ये साइंस वाला बात है। मास बराबर क्या होता है, मान लिया आपको, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होगा ना, डेंसिटी होगा। ये पूछ रहा अब, तो अब पूछ क्या रहा आपको, मास पूछ रहा है ना, मास पूछ रहा है ना, तो गुना कर दीजिए, इसको भी गुना कर दीजिए, कितना आपको। और देखिए, हेलो साइंस भी बहुत आसान है। अगर मान लीजिए इस टाइप का, जैसे क्या है कि बच्चा लोग को न्यूमेरिकल बहुत टफ लगता है, अगर जैसे हम लोग तो खैर पढ़ भी नहीं किए, हम लोग तो खिड़की से पास होकर चले आए, है ना। तो जो विषय हम लोग पढ़े उस विषय में मतलब बहुत बेहतर है, जो नहीं पढ़े उसमें बेहतर नहीं है। देखिए साइंस भी मैथ भी सब आसान है, बस एक टीचर मिले बस बेहतर। जैसे क्या है, बीपीएससी में क्या है, बीपीएससी में बच्चों का जो ज्योग्राफी है वो कमजोर होता है। क्यों,
कि ज्योग्राफी में आप ये रट ले भाई कि चांद क्या, पृथ्वी में तूफान कैसे है, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या सब वो सब रट ले, ऐसा नहीं हुआ। आपको हर हर कंसेप्ट लेना पड़ेगा, वजह है। वही बात है कि अगर किसी को टीचर बेहतर नहीं मिलता है, उसी का साइंस या मैथ कमजोर होता है या इंग्लिश कमजोर होता है। ठीक है, मास बराबर वॉल्यूम इनटू यानी कि डेंसिटी है। अब इनका डेंसिटी बराबर क्या आ जाएगा, मास बराबर, अगर मान लीजिए अगर ये बराबर के इस पर गुना में है, इस पर क्या होगा, आपको भागा में ना आ जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर ये नहीं हो गया, या इसको भेज क्या होगा, भी यहाँ में हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको, तो आसान है, मैथ तो बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप के बारे में कौन सा बात क्या है, गलत है। अपने भोजन शिकार को पूरा निकल जाता है, सही है। सांप दांत नुकीले होते हैं, सही है। जहरीले सांप के डसने वाले दांत होते हैं, सही बात है। वे अपने शिकार को चबा खाते हैं, नहीं बकरी नहीं है, ये सांप है। कांसा ना, क्या ताटी, कांसा, कॉपर और अच्छा कॉपर टीन है ना, कॉपर टीन, क्या बात है सर। हाँ, और एक होता क्या आपको, पित्तल, ये दुनिया पित्तल दी। पित्तल में क्या होगा आपको, तांबा और जिंक, पिताजी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सी 87, निम्नलिखित में से हाथी के बारे में आपसे बात है ना, तो आप ऑफिस आइएगा, तो भूल जाएंगे, कल ढूंढे आपको मिले ही नहीं आप। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो है वो 100 किलोग्राम होता है, गलत है। 200 किलो होगा ना, ये गलत है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो पत्ता खाएगा, गलत है, 100 खाएगा। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, दिन में 2 घंटा सोते हैं, सही है। हाथी कीचड़ और पानी खेलना पसंद करते हैं, सही है। क्या पसंद कर, सी और सी डी। क्वेश्चन नंबर 85, अच्छा 88, विचार कीजिए ए बी पर। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांस खंबा, अरे भाई बांस खंबा का ढालू छत का होगा, हाँ ये होगा में कहा होगा आपको, असम में होगा। बांस का खंबा वाला जो है वो असम में होगा। मनाली में बारिश बहुत होती है, सही बात है। क्या क्वेश्चन सर, ए गलत है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, देखिए क्या करना आपको, के कथन को पढ़िए। दाब लगने पर गैस के आयतन में संपीड़ित रहता है, सही बात है। गैस का मॉलिक्यूल क्या होता है, अणु क्या होता है, छितरा होता है, फैला होता है। जब प्रेशर होता है तो वो सिमट के कम होता है, ये सही बात होता है। और हम किसी गैस का दाब लगाते हैं तो गैसीय कण जो है क्या होता है, वो अंतर्युक्त जाता है, वो स्थान कम हो जाता है। बात सही है। तो यानी तो ये है कि दोनों सही है और व्याख्या भी करा गया। क्या होगा आंसर, 2 नंबर होगा। लास्ट बॉल फास्ट में जा खत्म हो जाए। अच्छा ये 90, देखिए क्या बोल रहा, पौधे के बारे में निम्नलिखित का चुनिए। लेकिन यहाँ सवाल ये दिया है, तना। सवाल ये है पौधा में किसी बारे में, तना के बारे में। सवाल असल में कौन है, तना है। तो तने के बारे में बोल रहा है। तो भोजन का उत्पादन भंडारण करता था ना, क्या नहीं करता। कोई कोई तना करता, कोई नहीं करता, कोई जड़ भी करता है। जैसे मूली में कहा था भोजन भंडारण, जड़ में होता है, मूली से जब में। पौधे को शक्ति और सहारा देता है, सही बात है। तना क्या करता है, पौधे को संभालता है, शक्ति सहारा देता है, ठीक है। पौधे के अन्य भाग में जड़ से जल को खरीद तक आसान करता है, सही बात है। मतलब कि आपको स्टीम जो तना जो है वो आपको सहारा देगा, शक्ति देगा। प्लस ये है कि जड़ से जो भी चीज आएगा वो सबको समय वो पहुंचाएगा। ये किसका काम है, तना का। पत्ता का काम क्या है, पत्ता काम क्या है, भोजन बनाना, भोजन बनाना, पकाना, भांसा घर है। क्या है भाई, अरे भाई क्या है वसी, अरे भाई वो सुन लो, जाइलम फ्लोएम या जो भी हो, ये बच्चे के लिए सही नहीं। आप आसान समझिए कि पौधे के अन्य भागों में
जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण कौन करता है? जड़ जो जब लेता है वो किसके मदद लेता है? वो तने की मदद लेता है ना। तो वो साइंस वाला बात हो गया। वो चलिए ठीक है, आप बोल रहे हैं वो साइंस वाला, लेकिन ये बच्चे के लिए बात नहीं, बच्चे के लिए ये भाई आसान में क्या है कि तना जो है वो चीजों को पहुंचाता हर जगह। हाँ तो वो होता, वो तो अरे भाई वो तो क्या है, वो साइंटिफिक बात हो गया ना। छोटका बच्चा उसने जो बच्चा को समझा उसका बोलिएगा, ये बोलिएगा पूरा तना छू जाता है, सही बात है। सुनिए, हेलो, सुनिए सुनिए, देखिए ठीक है, आप वीडियो बंद करते हैं, इसका आंसर पहले डिस्कस कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी और सी है ना। सुनिए आप बताते हैं आपको कैसे होता है। वीडियो लंबा जाता है वैसे भी कोई नहीं देखेगा, इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा।